हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। गाइस, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है मिसकैरेज के कारण, जो कि हमारे अर्ली ट्रिमेस्टर में होता है। हालांकि अर्ली ट्रिमेस्टर के आगे भी मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मिसकैरेजेस जो होते हैं वो अर्ली ट्रिमेस्टर में ही होते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो अर्ली ट्रिमेस्टर में मिसकैरेजेस होते हैं उसके क्या कारण हैं। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत हो गया है कि अगर एक बार मिसकैरेज हो जाता है तो कंसीव करना आगे बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं या फिर हमें लगता है कि हमने कंसीव कर लिया है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए और लास्ट टाइम में जो भी बेटा बेटी जो भी बालक या बालिका जो भी है वो हमारे गोद में आ जाए। तो गाइज़, ऐसा ना हो और क्या उसके कारण है, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे, मिसकैरेज के कारण के बारे में। तो जो मुख्य कारण होता है वो होता है बायोलॉजिकल, और जो सेकेंडरी कारण होता है वो होता है हमारी एक्टिविटी। क्योंकि आजकल हमारी एक्टिविटी भी कुछ ऐसी है जो कि इसको बढ़ावा देती है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल रीज़न पे जाएंगे। तो बायोलॉजिकल रीजन में सबसे जो प्रमुख कारण है वो है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में ये होता है कि किसी भी महिला या माँ के डिफेक्टिव एग और किसी भी जेंट्स के डिफेक्टिव स्पर्म जब आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, और वो जाइगोट जो तैयार होता है वो जेनेटिक डिसएबनॉर्मल होता है। तो गाइज़, अगर हम ऐसा देखते हैं कि नहीं, जाइगोट अगर जेनेटिक एबनॉर्मल है तो नेचर जो होता है, प्रकृति जो होती है, वो खुद ही उसे या तो अबॉर्ट करा देती है या फिर आगे चल के वो जाइगोट इतना एबनॉर्मल होता है कि डॉक्टर खुद ही सलाह देते हैं कि आपका बच्चा सही नहीं है और ये बच्चा जो है वो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। सेकंड जो रीज़न होता है वो होता है इम्यूनोलॉजिकल। इसमें ऐसा होता है कि जो किसी भी महिला के अंदर ऐसा एंटीबॉडी प्रिपेयर होता है जो किसी पुरुष के स्पर्म को फ़ौरन समझता है वो, और उसे लेने से अंदर मना कर देता है, जिसकी वजह से जाइगोट तैयार ही नहीं हो पाता है। तो इसके कारण ये एक सेकेंडरी कारण है। तीसरा रीज़न है वो है हार्मोन्स। अगर हमारा हार्मोन्स संतुलित नहीं है तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि थायराइड हुआ या फिर पीसीओडी हुआ, जिसमें कि हार्मोन्स बहुत ही डिसबैलेंस होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है, थायराइड है या आपको पीसीओडी है, तो पहले तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसके बाद ही कंसीव करना चाहिए। या फिर अगर कंसीव कर लिया है तो डॉक्टर जैसा भी आपको दवा इसमें प्रिस्क्राइब कर रही है, हमेशा आपको दवा टाइम से लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी भी लापरवाही अपने बच्चे को खो देने के लिए उत्तरदायी होती है। और जो गाइस, इसका थर्ड रीज़न है वो है हमारा एज फैक्टर। किसी भी महिला अगर वो अपने 20s यानी अर्ली 30s में है तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर किसी महिला की एज 35 to 40 के नियर है तो मिसकैरेज के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम या रूटीन को देखते हुए अगर पहले बच्चा कंसीव कर लें तो मिसकैरेज के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। गाइज़, फोर्थ जो रीज़न है वो है इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी हमारे एबॉर्शन का कारण बनता है। तो ये तो था बायोलॉजिकल, जिसमें एक और रीज़न है, जैसे बच्चे की धड़कन ना आना, या तो बच्चे की धड़कन आ जाए और आने के बाद फिर रुक जाए, तो उस केस में भी क्या होता है, बच्चा आपको अबॉर्ट कराना पड़ता है। तो ये अर्ली बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। और सेकंड जो हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड है या फिर सेकेंडरी चीज़ें हैं, वो है कि अगर हमने कंसीव कर लिया है तो आप भी देखते होंगे कि डॉक्टर जो हैं वो हमें ज़्यादा भाग दौड़ करने से या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने से, भारी सामान उठाने से मना करती हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या पता इस वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है, हमने किसी प्रकार की, हमें पता नहीं है कि हमने कंसीव कर लिया है और हमने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली किसी परिस्थिति में जो हमारे बच्चे को नुकसान कर सकती है या फिर हमारे प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है, तो उस केस में भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और तीसरी चीज़ है स्मोकिंग, अल्कोहल। अगर ये चीज़ भी हम करते हैं तो क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे बच्चे के मस्तिष्क पे। तो अगर जायकॉट इससे हार्मफुल होता है, वो उसको हार्म पहुंचती है, तो उस केस में भी आपको बच्चा या तो अबॉर्ट कराना पड़ता है या फिर बच्चा खुद ही मिसकैरेज हो जाता है। तो ये हैं कुछ प्रमुख कारण जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिसकैरेज हो जाता है। तो गाइज़ हमें अपनी एक्टिविटी और अपने बायोलॉजिकल रीज़न को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है और इस बारे में पूरी तरह से जागरूक रहना है कि अगर इसमें से कोई भी कारण है तो हम डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो इस वीडियो में हमने यही जाना कि मिसकैरेज के क्या-क्या कारण हैं। और गाइज़ मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम ये जानेंगे कि मिसकैरेज होने से कैसे बचाएँ और कैसे हम कंसीव करने से पहले खुद की बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें जिससे मिसकैरेज होने की नौबत ही ना आए। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and please stay tuned with me and support me. Thank you.